नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को देखना है फिर से एनसीईआरटी के जो हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन के सॉल्यूशंस देख रहे थे एक्सरसाइज के, उसी के सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का सॉल्यूशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10.11 है। इसका हम लोगों को सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जो ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं इसको कन्वर्सन करना है, मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट हम लोगों को करना है कि कैसे आप किन कैटलिस्ट का उपयोग करेंगे और इन सारी चीजों को कन्वर्ट आप कैसे कर पाएंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। तो पहला क्या है क्वेश्चन, ध्यान देना है कि इथेनॉल से ब्यूट 1 वाइन में लाना है। मतलब आपके पास कुछ ऐसा है, देखिए CH3 CH2 और यहां पे OH। किसका सॉल्यूशन है? फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो इथेनॉल से क्या करना है? ब्यूट 1 वाइन, मतलब आपका जो टारगेट है वो कुछ इस प्रकार से है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऐसा ये आपका टारगेट है, ब्यूट 1 वाइन में आपको पहुंचना है। तो इसके लिए क्या करना होगा वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इसको। तो ये क्या है कि आपका इथेनॉल है। इथेनॉल को अगर हम लोग SOCl2 डाल दें, SOCl2 PCl3 PCl5, ये सारी चीजें कैटलिस्ट डाल देने के बाद क्या होता है कि ये यहां से OH रिमूव होके क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और यहां पे क्या आ गया? Cl आ गया। ये Cl आ गया, इसको क्या करते हैं कि आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले हल्का सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोगों के पास एसिटाइलिन, दैट मीन्स हो गया क्या? इथाइन है। इथाइन को अगर हम लोग NaNH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? NaNH2 के साथ लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में, NaNH2 के साथ लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में, तब क्या होता है? ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड से, और यहां पे क्या हो जाता है? माइनस आ जाता है, तो क्या आ जाएगा? Na प्लस के रूप में ये चीजें आपका बन जाता है। इसी का उपयोग हम लोग करके क्या करेंगे? इस कन्वर्शन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये सारे कैटलिस्ट, इथाइन डालना है, इथाइल में NaNH2 डालना है, इसको किसके प्रेजेंस में कराना है? लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में। तब आपका ये प्रोडक्ट जो बन रहा है, इसी को अगर हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे, यहां पे क्या डाल देते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड C और इसके ऊपर माइनस, तो Na के ऊपर प्लस, ऐसा कुछ हो जाएगा। जब ये होगा तो क्या बनेगा वो देखते हैं। तो डायरेक्टली देखिए यहां से क्या होता है? Na यहां से रिमूव हो जा रहा है और Cl यहां से रिमूव हो जाएगा, तो आपका बन क्या जाएगा? CH3 CH2 और इधर देखिए किधर से जुड़ रहा है? C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। देखिए आपका जो टारगेट मटेरियल था, प्रोडक्ट था, वही बना कि नहीं? ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इथेनॉल से ब्यूट 1 वाइन को बना सकते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगर ये चीजें डालेंगे तो ये एक साथ पूरा करके डालना होगा, नहीं तो ये डालिए पूरे हो गया, डायरेक्टली आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में क्या दिया हुआ वो देखते हैं। 2 में देखिए आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? इथेन से आपके पास क्या है? इथेन है। 2 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। इथेन है, मतलब CH3 CH3 इथेन है। लाना क्या है? ब्रोमो इथीन। आपके पास लाना है CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ क्या ला देना है? ब्रोमो इथीन। डबल बॉन्ड के साथ ब्रोमो को लाना है। कार्बन वही रहेगा, बट आपको लाना क्या है? डबल बॉन्ड के साथ Br लाना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है यहां पे कि ये जो कुछ दिया हुआ है इसको अगर हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड वाले में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका क्या होगा कि जो चीजें वो क्या होगा? सुविधाजनक होगी। तो यहां पे इसको क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। तो डायरेक्टली आप क्या कीजिए कि हेलो के रूप में इसको अगर कन्वर्ट कर ले किसी तरीके से, तो यहां पे बात बन सकता है। तो देखिए क्या कर रहे हैं? Cl2 के साथ या Br2 के साथ सनलाइट डाल दीजिए। चलिए Br2 ही डाल रहे हैं क्योंकि ब्रोमो में आना है, तो Br2 के साथ सनलाइट डालें तो ये आपका क्या हो गया? CH3 CH2 और यहां पे क्या आ गया? Br आ गया। ठीक है। इसको अगर हम लोग अल्कोहलिक डाल दें, क्या डाल दें? अल्कोहलिक, अल्कोहलिक KOH,
वो क्या करता है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन करता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ हेलोजन को लेके रिमूव करता है। यहां से Br तो यहां से क्या निकालेगा, H निकालेगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, -HBr कर देता है, लेकिन यहां पे बना क्या देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बना देता है। आगे देखना है कि जब ये हम लोगों के पास आ गया तो दूसरा क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे कि Br2 डाल देंगे किसके प्रेजेंस में, CCl4 या CH2 के प्रेजेंस में डाल देंगे। तो ये क्या करता है कि अगर Br2 CCl4 या CH2 के साथ डालते हैं तो दोनों Br ये दोनों में आके जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड टूट के क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर भी एक Br आ गया और यहां पर भी एक Br आ गया। फिर हम लोग के पास 2 Br आ गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहलिक के वो H के साथ रिएक्शन करा देंगे, वही सेम रिएक्शन। तो एक जगह से क्या करेगा, Br रिमूव हो जाएगा, एक तरफ से H, तो रिमूव क्या हो जाएगा, -HBr हो जाएगा। तो देखिए आपका प्रोडक्ट क्या होगा, मान लेते कि इधर का Br निकल रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहां से H निकलेगा तो H कितना बचेगा, एक CH, और यहां पे क्या बच जाएगा, Br। देखिए जो प्रोडक्ट हम लोग को लाना था वो आया कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रोडक्ट को ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चंस में क्या दिया वो हम लोग देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार से है, दूसरा कंप्लीट हो चुका है, अब तीसरा देखते हैं। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन है। प्रोपीन मतलब क्या है आपका, ऐसा कुछ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन इसी को कहते हैं, डबल बॉन्ड आ जाना। इसमें लाना है कि 1 नाइट्रोप्रोपेन लाना है, ऐसे कुछ लाके छोड़ना है, CH3 CH2 और CH2 में क्या लगा देना है, नाइट्रो लाके लगा देना है। ये आपका रिजल्ट वाला मटेरियल है, टारगेट मटेरियल हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग को लाना है। तो यहां पे क्या करते हैं, सिंपल से वो टारगेट को लिख के दिखा देते, ताकि क्या है कि यही रास्ता में हम लोग को जाना है। 3 कार्बन है, 3 ही कार्बन में आपको जाना है। तो देखिए इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि नाइट्रो एकाएक डायरेक्ट अल्कीन के साथ नहीं जुड़ता है, तो वो किसके साथ जुड़ता है, तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो डाल देते डायरेक्टली क्या, HCl डाल देते। HCl से रिएक्शन होगा क्या, कितना नाइट्रोप्रोपेन कह रहा है, 1 नाइट्रो। तो HCl क्या होता है, मार्कोनी कॉर्प्स के साथ भाग लेता है, एंटी मार्कोनी कॉर्प्स में HCl नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना ये सारी बातें। HBr लेंगे लेकिन उसके साथ क्या लेंगे, पर ऑक्साइड, दैट मीन्स एंटी मार्कोनी कॉर्प्स। तो यहां पे क्या होगा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कहां जुड़ता है, एंटी मार्कोनी कॉर्प्स में, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहां पे दोनों कार्बन में देखना है हाइड्रोजन की संख्या किसके पास अधिक है। यहां पे अधिक है तो आपका हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, यहां पे क्या जुड़ेगा आपका हाइड्रोजन, यहां पे Br। यहां पे अगर आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं दैट मींस मार्कोनी कॉर्प्स, यहां पे अगर हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं दैट मींस एंटी मार्कोनी कॉर्प्स। तो देखिए आपका क्या हो रहा है, CH3 यहां पे CH है और यहां पे क्या है, CH2 है। एक जगह हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक जगह ब्रोमीन। एंटी कह रहा है तो एंटी का मतलब Br कहां, बाहर में, यहां पे क्या हाइड्रोजन। जब यहां पे Br आ गया तो इसको हम लोग डाल देते AgNO2 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो AgBr बाहर हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, -AgBr। तो बन क्या जाएगा, देखिए ऐसा कुछ बन जाएगा, CH3 CH और एक H, कितना हो गया CH2, और यहां पर भी कितना है CH2, यहां पर क्या हो जाएगा NO2 बन गया। इस प्रकार से आप प्रोडक्ट को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड वन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वन 4 की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, टॉलिन से बेंजाइल अल्कोहल, टॉलिन से आपका बेंजाइल अल्कोहल में जाना है। तो देखते हैं टॉलिन, आपके पास ये टॉलिन है CH3, ये टॉलिन है, जाना कहां, देखो टारगेट बता रहे हैं,
बेंजाइल अल्कोहल किसको कहते हैं? बेंजीन में आ जाना CH2, उसके साथ लग जाना वो H, यही क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। यहां तक हम लोग को पहुंचना है, मतलब यहां पे कार्बन में क्या करना है? वो H हम लोग को लाना है। तो कैसे ला सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले यहां क्या है कि अगर इसको हम लोग यहां पे Cl अगर ले आए तो हम लोग को बात कुछ बन सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग? Cl2 डालेंगे। किसके प्रेजेंस में? यहां सनलाइट का यूज नहीं करना, यहां पे क्या कर सकते हैं? यूवी लाइट का उपयोग कर सकते हैं। यूवी लाइट, या इसको हम लोग हीट भी दे सकते हैं। तब क्या जाता है कि ये कार्बन पे आके बेंजीन वाले रिंग में जो कार्बन जुड़ा है उससे क्या होगा? आके Cl जुड़ जाएगा। यहां पे क्या आके जुड़ जाएगा? Cl। तो ये क्या हो गया? CH2 के साथ Cl जुड़ गया। मतलब इसको एक तरीके से कह सकते हैं बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के बाहर वाले कार्बन में आके कोई भी हैलोजन एटम को जुड़ना, मतलब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना, एलाइल का आके बनाना, तो वो हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट या हीट के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये ऐसे आके जुड़ जाएगा। फिर इसी को अगर हम लोग KOH एक्वस दे दिए, KOH एक्वस, एल्कोहलिक नहीं, एक्वस और एल्कोहलिक को हमेशा याद रखिए। एक्वस देंगे, Cl यहां से रिमूव हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? वो H आ जाएगा और निकल क्या जाएगा? यहां से देखिए K और वो H है, वो H आके जुड़ जाएगा, K के साथ क्या हो जाएगा? Cl निकल जाएगा। क्या हो गया? निकल गया, KCl आपका रिमूव हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो हम लोग का क्वेश्चन कौन सा है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है? 5वां नंबर में प्रोपीन से प्रोपाइन, मतलब प्रोपीन दिया है आपके पास, ऐसा कुछ है देखिए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कुछ दिया हुआ है प्रोपीन। अब प्रोपीन से आपको जाना कहां पे है? प्रोपाइन। मतलब यहां पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में नहीं आके रह के हम लोग को कहां आना है? ट्रिपल बॉन्ड में पहुंचना है। कार्बन की संख्या सेम है, देखो क्या है? कार्बन की संख्या 3 ही है, लेकिन जाना क्या है? ट्रिपल बॉन्डेड में। यहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या सॉरी इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए हल्का सा सिंपल सा, अगर ये चीजें दिया है तो आपको क्या करना है कि यहां पे अगर हम लोग दोनों जगह पे Cl ले आए तो कुछ बात बन सकता है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग Cl2 दे देते किसके प्रेजेंस में? CCl4 या CS2 के प्रेजेंस में दे देंगे, CS2 के। तो अगर CCl4 के प्रेजेंस में देते कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, दोनों जगहों पे क्या होगा? आपका आके जुड़ जाएगा CH3 CH और यहां पे क्या है? CH2 है, यहां पर भी आके जुड़ जाएगा, यहां पर भी Cl दोनों जगहों पे आके जुड़ गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका कराते हैं कि हम लोग एल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक हम लोग लेते हैं। कैसा लेते हैं? एल्कोहलिक लेते हैं KOH। KOH एल्कोहलिक का मतलब क्या होता है कि एक जगह से हैलोजन को निकालना, उसके बगल वाले से हाइड्रोजन को निकालना। तो हम लोग देखिए यहां से एक जगह से, यहां से मानते हैं HCl निकाल रहे हैं, तो यहां से क्या निकालेंगे? H, तो ये रिमूव क्या होगा? HCl रिमूव होगा। तो देखिए क्या हो रहा है? CH3 यहां से H ले रहे, तो यहां क्या बच गया? C, और यहां इसके नीचे Cl है, और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे CH2 ही रहेगा, CH2, क्योंकि यहां से निकल क्या रहा है? Cl, तो यहां पे आ क्या जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर यहां पे क्या करते हैं? एक बार और इसको कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं फिर से एक बार। तो देखिए ये क्या बना दे रहा है? CH3, यहां पे क्या है? यहां से Cl निकल रहा है, अब कहां से H निकालेगा? इधर से। तो यहां पे क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पे क्या बच जाएगा? CH, क्योंकि एक H हमने निकाल दिया है, माइनस HCl हो चुका है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते ये रिएक्शंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर कंप्लीट हो चुका है, 6th नंबर कंप्लीट करना है। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है? शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्राप्त होते रहे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? 6th नंबर क्वेश्चन है। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इथेनॉल है, इसे इथाइल फ्लोराइड बनाना। इथेनॉल देखिए कुछ इस प्रकार से CH3 CH2 वो H है, इथेनॉल इसी को कहते हैं ना। आपको बनाना क्या है?
इथाइल फ्लोराइड मतलब 2 ही कार्बन लाना है, उसके साथ आपको लगा क्या देना है, F लगा देना। उसमें क्या लाना आपको, F, 2 कार्बन के साथ F लाना है। तो देखिए कैसे उसको हम लोग बनाते हैं। तो अगर यहां पे वो H है तो वो H को पहले खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट, सुंदर सा प्यारा सा कैटलिस्ट डालते हैं SOCl2, जिसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड सबसे बेस्ट एग्जांपल्स होता है। इसको क्या करेंगे, CH3 CH2 के साथ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, यहां से SO और वो SO3 निकल जाएगा, यहां से H और यहां से एक Cl, HCl निकल गया, यहां से एक Cl बचा तो यहां आके जुड़ गया। इस प्रकार से आपका बन गया क्या, क्लोरोइथेन बन गया, या इथाइल क्लोराइड कहते। अब इसको क्या करना है, हम लोग को लाना क्या है, देख लीजिए, फ्लोराइड लाना, इथाइल के साथ फ्लोराइड लाना, F लाना। तो सिंपल सा स्वार्ट्स रिएक्शन करा दीजिए, SbF3 के साथ, AgF के साथ, इसके साथ, या COF2 के साथ, कोई भी हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन करा दीजिए। तो वो क्या करता है, हेलोजन को एक्सचेंज कर देता है। यहाँ पे Cl है तो Cl से क्या कर देगा, F ला देगा, ये क्या करेगा, CH3, यहाँ पे क्या हो गया, CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, F हो जाएगा, और निकल क्या जाएगा, मान लेते कि SbF3 से F लिए तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, SbCl3। जो कम अधिक है उसको बैलेंस कर देंगे, लेकिन कन्वर्शन में कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार से आपका ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। यही जो प्राप्त करना था हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि हम लोगों ने 6 तक कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, ब्रोमोमीथेन। आपका ब्रोमोमीथेन है, ऐसे कुछ है, CH3Br, ब्रोमोमीथेन। आपको लाना क्या है, प्रोपेनॉन, ऐसे कहते, देखिए CH3CO, और यहां पे CH3 आ जाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेनॉन। प्रोपेन है, लास्ट में क्या है, वो Ne, कीटोन के सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो क्या आता है, वो Ne। देखिए वो Ne, प्रोपेन के साथ वो Ne। तो हम लोग को लाना है, एक कार्बन से कितने कार्बन में लाना है, 3 कार्बन में। तो इसके लिए कुछ ध्यान देना है, हल्का सा ध्यान दीजिए, आपको ये चीजें इजी से समझ में आएगी। देखिए यहां पे क्या करते हैं कि Br है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, KCN डाल देंगे, डायरेक्टली KCN। देखिए ये प्लस है तो ये माइनस वाला, ये माइनस वाला आके जुड़ जाएगा, और ये Br क्या होगा, K के साथ भाग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, और यहां पे क्या हो गया, Cn, ऐसे बन गया। अब इसको क्या कराइए कि डायरेक्टली करा दीजिए आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। कितना कार्बन है, 1 और 1 2, यहां पे क्या करा दीजिए, और कितना लाना है, 3 कार्बन, यहां पे हम लोग के पास 2 है तो 1 कार्बन और लेके चलते हैं, CH3MgBr। ये क्या करेगा, CH3 डायरेक्टली आके इसमें अटैक कर देगा, और ये बना क्या देगा, देखिए CH3, यहां पे C है, यहां पे आके क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। ये क्या है, एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग में है, ऐसा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अगर एक बॉन्ड टूट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये MgBr क्या हो जाएगा, प्लस, MgBr प्लस। अगर नहीं तो डायरेक्टली जोड़ दीजिए। अगर इसका हाइड्रोलिसिस हम लोग करवा देते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब H3O के ऊपर प्लस या H2O के साथ एसिडिक मीडियम, तो ये क्या होगा, यहां से ये चीजें रिमूव हो जाएगी, और रिमूव होने के बाद आपका प्राप्ति क्या हो जाएगा, CH3CO, यहां पे क्या हो जाएगा, CH3। यही तो है आपका प्रोपेन 1। ये चीजें आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसमें जो भी चीजें हैं वो क्या है कि सिंपल सा आपको ध्यान देना होता है, थोड़ा सा कैटलिस्ट को यूज कीजिए, थोड़ा सा दिमाग को यूज कीजिए, और सारे कन्वर्जन्स को इजी से बनाइए। ये सारे कन्वर्जन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंट लेक्चर हम स्पेशल शूट कर रहे हैं, पूरे सॉल्यूशन, ताकि क्या हो कि इसको आप बार बार देखकर एग्जाम के लिए इसको तैयार कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, हम लोगों का 7 कंप्लीट हो चुका है, तो 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में क्या कर रहा है, ब्यूट 1 इन है, और लाना क्या है, ब्यूट 2 इन लाना है आपको। देखिए कुछ ऐसा है, CH3 1 इन है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1 इन है। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे लाना क्या है आपका, ये ब्यूट 1 2 3 4 है ब्यूट, और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे ENE।
अब क्या कर रहा है, कितने नंबर पे ENE लाना है, 2 नंबर पे। आपको 2 नंबर पे ENE लाके दिखाना, यहां पे मतलब यहां पे आपको डबल बॉन्ड लाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल सा हम लोग क्या करा देते हैं, छोटा सा मार्कोनी-कॉप्स रिएक्शन करा देते हैं। HCl या HBr के साथ रिएक्शन करा दीजिए। मार्कोनी-कॉप्स से हम लोगों को याद है हमेशा एकदम एंटी मार्कोनी-कॉप्स और मार्कोनी-कॉप्स एकदम कंठस्थ होना चाहिए, दिमाग में 24 घंटा चलना चाहिए, क्योंकि इसी पे सारी चीजें आपका डिपेंड करता है। सारा रिएक्शन मैक्सिमम इससे बनता है। सिर्फ इस चैप्टर की बातें नहीं है, पूरे चैप्टर्स में मिलेगा, हर एक चैप्टर्स के रिएक्शंस में मिलेगा। तो क्या करता है, नेगेटिव पार्ट जो है वो Cl कहां आके जुड़ता है, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन में कम है। यहां पे देखिए 1 है, यहां पे कितना है, 2 है, कहां पे आके जुड़ेगा Cl, यहां पे। तो देखिए आपका क्या बन जा रहा है, CH3, यहां पे CH2 और यहां पे CH, यहां पर एक बॉन्ड खाली और यहां पे CH2, यहां पर भी एक बॉन्ड खाली। तो Cl कहां पे, यहां पे, तो H कहां पे, यहां पे, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें यहां पे हम लोग एल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, एल्कोहलिक KOH। जब एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो वो क्या करता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट मींस एक तरफ से H निकाल देगा, एक तरफ से Cl। लेकिन मजे की बात यह है कि देखिए यहां पे इसका क्या है कि अल्फा कार्बन है और इधर क्या है, बीटा कार्बन, और इधर क्या है, बीटा कार्बन। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको बहुत ही अच्छे से बताया है, सेट-जेक्स रूल के नाम से जाना जाता है। तो उसको अगर आप नहीं देखे हैं, इसके प्रीवियस सॉल्यूशन को 10.10 10.9 को, तो उसको जरूर देखिए। यहां पे क्या होता है कि जैसे अल्कोहलिक KOH देते तो यहां से भी हाइड्रोजन निकालने की संभावना, यहां से भी। तो हम लोग उसके साथ चलते हैं जिसके पास क्या हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप। अगर यहां पे आते हम लोग देखिए, तो यहां पे अगर आता है डबल बॉन्ड यहां पे, तो इस कार्बन से देखो एक इधर भी अल्काइल जुड़ा है और एक इधर भी जुड़ा है। बट अगर यहां पे अगर फिर से इधर से H निकाल देते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड लाते हैं, इधर कुछ नहीं जुड़ा, इधर एक, तो क्या कर रहा था, सेट-जेक्स हमेशा क्या कहता है कि उसी को हम लोग मेजर प्रोडक्ट लेंगे जिसमें क्या होना चाहिए आपका कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो किधर से निकालेंगे, यहां से H निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। माइनर को हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम लोग मेजर को लेके चल जा रहे हैं। ये क्या हो गया आपका CH3 डबल बॉन्ड क्या हो गया है, यहां पे निकाल क्या रहे हैं, HCl। ये चीजों को हम लोग निकाल रहे हैं। इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, या इसको क्या कह सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और उसमें से भी स्पेशल रिएक्शन कौन सा है, सेट-जेक्स का फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है 9 नंबर, देखते हैं 9 नंबर रिएक्शंस में क्या दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि इसके और भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए यहां पे क्या है, नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन लाना है। सिंपल सा ध्यान देना है, नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ऐसे कुछ करके CH3 CH2 और आगे क्या है, CH2 के साथ क्या लगा दिया है, क्लोरो लगा दिया है। चलिए क्लोरो हमने लगा दिया, 4 कार्बन है। ये फिर क्या बनाने के लिए कह रहा है, नॉर्मल ऑक्टेन बनाने के लिए कह रहा है। नॉर्मल ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, सिंपल सा, CH3 CH2 CH2, इस प्रकार से एकदम कर देना है 8 कार्बन का। CH2 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 कितना हो गया, 3 4 7 और 1 8। आपको पता होगा कि अगर अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड को हम लोग अगर सोडियम के साथ ड्राई ईथर का रिएक्शन कराते, सोडियम दे देते हैं किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, दैट मींस इसको किस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ऊर्ज रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं। ऊर्ज रिएक्शन अगर करवा देंगे तो क्या होता है, जितना भी कार्बन है, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, वो क्या कहता है, यहां से Na के साथ Cl रिमूव हो जाता है और वो क्या कहता है, जितना कार्बन है उसी का क्या कर देगा, डबल कर देगा। 4 था, हम लोगों ने क्या कर दिया, डबल करके 8 कर लिया। इस प्रकार से इस रिएक्शंस को हम लोग कर सकते हैं। एक स्टेप का रिएक्शन था, बहुत ही इजी रिएक्शन था। नेक्स्ट वन हम लोग 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या दिया वो देखते हैं। 10 नंबर में क्या है, बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है। बेंजीन दिया है और उससे बनाना क्या है, बाइफिनाइल। आपको जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है
और इसे बनाना क्या है, बाइफिनाइल। बाइफिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग दो होना चाहिए एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, ऐसे बेंजीन से बाइफिनाइल बना देना है। तो आपको पता है कि अभी जैसे हम लोगों ने देखा था ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन क्या करता था, जितना कार्बन होता था अल्काइल हैलाइड का उसी को क्या करता था, डबल कर देता था। यहां पर भी कुछ उसी तरह होने वाला, ऊर्ज के जैसा ही एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या उपयोग करते हैं हम लोग, फिटिक रिएक्शन। तो यहां किसका उपयोग करने वाले हैं, फिटिक का। अब बेंजीन से तो डायरेक्ट करेगा नहीं, इसके लिए भी ये चाहिए क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब वाला चाहिए कुछ एराइल हैलाइड। तो इसको कराते हैं एराइल हैलाइड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, Cl2 डाल देंगे किसके प्रेजेंस में, FeCl3 एनहाइड्रस के प्रेजेंस में। ये क्या कर देगा, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग फिर से करा देते हैं वही चीजें जो अभी हम लोग ऊपर में किए थे, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ। और ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिटिक रिएक्शन होता है, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, जितना बड़ा रिंग है, जो रिंग है वही क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहां Cl है, Cl के साथ कौन भाग जाएगा, NaCl निकल जाएगा, Na के साथ Cl। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, ये बेंजीन रिंग था जहां से जुड़ा था, उसी तरह से क्या होगा, दो डबल हो गया यही चीज। तो इस प्रकार से ये सारे कन्वर्सन्स कंप्लीट होते हैं। सारे कन्वर्सन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ईयर का अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं, हर एक में आपको 2-4 क्वेश्चंस इस प्रकार के आपको मिलते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, अधिक से अधिक ये चीजों को प्रैक्टिस करना है, ताकि आप क्या कर सके, एग्जाम में अच्छे से रिजल्ट को कर सके, फोड़ सके आप एग्जाम को। इसलिए इस चीजों को क्या करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। लिख के सिर्फ देखना नहीं है, इसको क्या कीजिए, अपने कॉपी में भी नोट कीजिए, ताकि क्या हो कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, कॉपी में नोट होने के साथ साथ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।